हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है और इसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, अब फिर से कहने जा रही हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए शब्द का नाम बताइए। मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नए विचारों का अवशोषण, इसमें क्या है? संक्रामिता है, निगनात्मक तर्क है, वस्तु स्थायित्व है या आत्मसात्करण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आत्मसात्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में अध्ययन का एक क्षेत्र है जो सूचना संप्रसंस्करण, विचारिकी, संसाधनों, अवधारणात्मक कौशल और भाषा अभिगम के संबंध में बच्चे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। फर्स्ट भावनात्मक, दूसरा सामाजिक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा नैतिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि अवधारणात्मक कौशल और भाषा निगम, ये सब चीज़ें जो पूछी जा रही हैं ये सब संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तंत्रिका विकास और मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के संज्ञानात्मक विकास पर किसने काम किया है? एक एरिक एरिक्सन, दूसरा जॉन पियाजे, तीसरा सिगमंड फ्राइड, चौथा जॉन बॉल्बी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमको पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋण के लिए आवेदन करते समय ऋण के पुनः भुगतान की क्षमता दिखाने के लिए कौन सी जानकारी प्रदान करना आवश्यक होता है? पहला शैक्षिक विवरण, दूसरा बैंक विवरण, तीसरा कार्यस्थल विवरण, चौथा व्यक्तिगत वित्तीय संपत्ति। तो फ्रेंड्स, हमें जब बैंक से लोन होता है तो हमें ये दिखाना होता है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है और हमारे अगर हम उसको चुका नहीं पाए तो उसको बेच करके हम आपका भुगतान करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वे कौन से 3 प्रकार के लगाव हैं जो एक बच्चा संभवतः प्रदर्शित कर सकता है? प्रीऑक्युपाइड, परिहार, भयभीत, दूसरा सुरक्षित, परिहार और प्रतिरोधी, तीसरा सुरक्षित, परिहार और वेसिलेटर, चौथा प्लीजर, वेसिलेटर, कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सुरक्षित। बच्चा एक परिवार में सुरक्षित महसूस करता है। 3 लगाव इसमें पूछे, 3 प्रकार के लगाव हैं जो एक बच्चे के संभवतः प्रदर्शित करता है। एक बच्चा प्रदर्शित करता है, वो है सुरक्षित, परिहार, अवॉइडेड, जब उसको ध्यान नहीं दिया जाता वो अवॉइडेड महसूस करता है, और प्रतिरोधी, दूसरे बच्चों के साथ प्रतिरोधी मतलब प्रतिरोधिता का विकास होता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चे मतलब दूसरे बच्चों के प्रति, अगर माँ ही है, अपने 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को ज़्यादा लगाव दे रही है, दूसरे को कम दे रही है, तो उसके अंदर उस अवस्था को प्रतिरोधी कहा जाता है। धोखाधड़ी या व्यवहार की जांच के लिए और कानूनी कार्यवाही में उपयोग के लिए वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने के लिए लेखांकन कौशल के उपयोग को लेखांकन कहा जाता है। क्या? न्यायिक, दूसरा वित्तीय, तीसरा प्रोद्भावन, चौथा प्रबंधकीय। तो धोखाधड़ी और व्यवहार की जांच के लिए कानूनी कार्यवाही, यहाँ पे कानूनी कार्यवाही आ जाएगी, वहाँ पे न्यायिक आ जाएगी। न्यायिक लेखांकन कहा जाता है। आपको जब भी कभी भी जैसे ऐसे बीच में डैश दिया हो तो ना समझ में आ रहा हो, तो आप यहाँ पे कौन, क्या, कैसे का वर्ड का यूज़ करके पूरा पढ़िए, तो आपको थोड़ा सा उसमें अंदाज़ा लगाने में आसानी हो। क्वेश्चन देखते हैं, स्नेह सिद्धांत किसने दिया? जॉन बॉल्बी, दूसरा एरिक एरिक्सन, तीसरा जॉन पियाजे, चौथा सिगमंड फ्राइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि स्नेह सिद्धांत जो है वो जॉन बॉबिन का है, क्योंकि बाकी
ये इसके सिद्धांत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वे कौन से संसाधन हैं जिनका उपयोग आय उत्पन्न करने, व्यय कम करने या निवेश के रूप में धन को संग्रह करने के लिए किया जा सकता है? एक, वित्तीय विवरण। दूसरा, परिसंपत्ति। तीसरा, अतिरिक्त आय। चौथा, आय के स्रोत। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में कौन से सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं? एक, पर्यावरण अनुकूलन। दूसरा, शारीरिक और आक्रामकता। तीसरा, केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। चौथा, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। तो एक बाल्यावस्था में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोष दुख और सुख की अनुभूति के कारण होते हैं। किस किस अनुभूति के कारण होते हैं? पर्यावरणीय विकास नहीं, मनोवैज्ञानिक विकास हो सकता है, भावनात्मक विकास हो सकता है और नैतिक विकास हो सकता है। पर यहाँ पर दिया है दोष दुख और सुख की अनुभूति के कारण होते हैं, तो ये होते हैं नैतिक विकास के। जब हम नैतिक विकास को पढ़ेंगे तो आप उसमें दोष दुख और सुख की अनुभूति के विषय में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसिप्लिन 5 का है ये। व्हाट इज द एज ग्रुप सजेस्ट बाय पियाजे फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की पियाजे ने कौन सी स्टेज में बताया है? तो 7 to 11 ईयर्स को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जेमोलास्टिस्ट, हस्तलेखानुमिति, अंक विशेषज्ञ, हस्तरेखाविद या फलित ज्योतिषी की श्रेणी में आते हैं? सैन्य मनोवैज्ञानिक नहीं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक नहीं, बाल मनोवैज्ञानिक नहीं, छद्म मनोवैज्ञानिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1543 में वैवाहिक पर्चे के अनुसार आदर्श पत्नी कर्तव्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला, सिर्फ घर के काम करना। दूसरा, आय अर्जित नहीं करना। तीसरा, केवल परिवार की देखभाल करना। चौथा, पति की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना। तो 1543 के अनुसार पति की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। Whose theory of evolution involves the study of the genes and environmental mechanisms that underlie an universal development of social and cognitive competencies। ठीक है, इसमें 10 गिन्स, सेकेंड बेल्बी, थर्ड डार्विन, फोर्थ लर्नर्स। तो राइट आंसर है डार्विन। ठीक है फ्रेंड्स, डार्विन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार प्रणाली के तत्वों में सही क्रम क्या है? इसमें इन्होंने स्टेप्स पूछ लिए हैं। स्रोत, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल, रिसीवर। थोड़ा सा इन्होंने ये पैटर्न चेंज कर दिया है, पर आप इसको लगा सकते हैं अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे एक बार। तो स्रोत, जहाँ से संचार शुरू हुआ, ट्रांसमीटर जिसके माध्यम से शुरू हुआ, ट्रांसमीटर मशीन चैनल, जिस चैनल पर वो संचार जो आपका संचार का जो विषय है उसको जिस चैनल पर लाना है वो चैनल, फिर रिसीवर जो उठाएगा, जो उसको जानेगा, जो उसे सुनेगा, उसे रिसीवर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके राइट ऑप्शन फर्स्ट है। निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में आधुनिक संचार में काम किया है। एक, एम विश्वेश्वरैया। दूसरा, जोसेफ लिस्टर। तीसरा, जेसी बोस। चौथा, कार्ल लडस्टर्नर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन ऑफ अ नेटवर्क? फर्स्ट, बेसिबैंड। सेकेंड,
पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड डिजिटल, फोर एनालॉग। तो राइट आंसर है पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्या शिशु हत्या है, एक समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन, दूसरा शिक्षा में वंचित बच्ची, तीसरा दहेज के लिए बहू की हत्या, चौथा है नवजात शिशु की जानबूझकर की गई हत्या। ये तो फ्रेंड्स सबको आंसर पता है, ये बहुत ही इजी आंसर था। कपाल विद्या विज्ञानी कौन है? एक आपकी लिखावट के से आपका वर्णन करता है, दूसरा आपके व्यवहार से आपका वर्णन करता है, तीसरा आपके मस्तिष्क से आपका वर्णन करता है, चौथा आपकी आंखों से आपका वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर है कपाल, मतलब कपाल सर हो ही गया, तो आपके मस्तिष्क से आपका वर्णन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देने की बात है, अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो आप आंसर आराम से दे लेंगे। किसने मनोवैज्ञानिक और मानसिक जीवन का विज्ञान, इसकी घटना और स्थिति, उनकी स्थिति दोनों के रूप में परिभाषित किया है? एक वॉटसन, दूसरा बग्गा, तीसरा दादा पानी, चौथा विलियम जेम्स। राइट आंसर है विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का आयाम नहीं है? फर्स्ट शिक्षा, दूसरा वातावरण, तीसरा अर्थव्यवस्था, चौथा समाज। तो यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का आयाम नहीं है? यहाँ पे सतत विकास के बारे में पूछा गया है, तो उसके लिए वातावरण आवश्यक है, समाज आयाम नहीं है, तो उसमें शिक्षा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 2020 के अनुसार 4 से 6 वर्ष के भारतीय बच्चे को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 10 ग्राम, 21 ग्राम, 15 ग्राम, 13 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 13 ग्राम। फ्रेंड्स प्लीज़ निम्न RDA 2020 इन दोनों को ही देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और अभी पूछे जाएंगे। द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नाम की पुस्तक किसने लिखी है? लेव तोल्स्टॉय, दूसरा गुस्ताव फ्लोवेर, तीसरा उर्सुला के ले गुइन, चौथा गेडा पर्नर। फ्रेंड्स गेडा पर्नर उसका राइट आंसर है। ये थोड़ा सा नई बुक है, तो आप इसको याद रख कर लीजिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पाए जाने वाले 4 नस्लीय प्रकार कौन से हैं? पहला कोकेशियान, मेगोलोएड, अफ्रीका और आर्य, दूसरा कोशिकिशियान, मेगोलोएड, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलियाइड, तीसरा अफ्रीका अमेरिका मूल हवाई और अफ्रीका अमेरिकी, चौथा लेमुरियम अटलांटियन, मोगोलोएड और आर्यन। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें 3 ही दिए हैं, इसमें 3 ही दिए गए, इसमें 3 ही दिए गए, इसमें सिर्फ 4 दिए गए हैं और इसमें 4 दिए गए हैं। अब आपको थोड़ा सा पता होगा अगर, तो आप आंसर कर ले जाएंगे। थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। इसमें 2 क्वेश्चन, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रणाली का नाम बताइए जिसमें चैनल दोनों दिशाओं में एक साथ संचरण की अनुमति देता है। फुल डेवलप्ड ट्रांसमिशन, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाई डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज जेंडर स्टडी ट्राई टू इम्प्रूव? फर्स्ट डिवीजन ऑफ इनकम स्टेटा, सेकेंड
बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, थर्ड सेक्सियस, फोर सोशल डिफरेंसेस। राइट आंसर है सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक? फर्स्ट मॉड्यूलेशन, सेकेंड पल्स मॉड्यूलेशन, थर्ड कोडिंग, फोर्थ सैम्पलिंग। राइट आंसर है कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसने अनुबंध सिद्धांत शब्द पर 11 महीने के छोटे लड़के अल्बर्ट के साथ प्रयोग किया? फर्स्ट बॉल्बी, दूसरा हुई फ्रेडरिक स्किनर, तीसरा जॉन वॉटसन, चौथा पावलोव। तो पावलोव ने कुत्ते पे किया था, ये आपको पता है। यहाँ पे राइट आंसर है जॉन वॉटसन। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है जॉन वॉटसन। रेस is a biological, mental and social construct. First only social, second mental and social, third only biological, fourth biological and social. Right answer is biological and social. किसने उद्धृत दिया, मैं एक आदमी को प्रेम करने से नहीं डरता, मैं उसे गोली मारने से भी नहीं डरता? फर्स्ट गोल्डथ्रोप, सेकेंड रॉबर्ट स्टोलर, तीसरा नैन्सी हर्टसॉग, चौथा एनी लोकले। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन किसी पे कथन पर दिए गए हैं, या किसी की बुक का नाम पूछ लिया गया है, या किस पे की गई है रिसर्च ऐसा पूछ लिया गया है, या किसकी कौन सी रिसर्च है ये पूछ लिया गया है। तो आपको NCERT की बुक्स, यस फ्रेंड्स NCERT की बुक आपको देखनी पड़ेंगी 10th to 12th। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको इन सब के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ये कथन किसका है, ऐसे करके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर आपको उन बुक्स में मिल जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। HRM के लिए 4 प्रमुख आयामों को पुनर्व्यवस्थित करें। फर्स्ट प्रतिबद्धता, लचीलापन, एकीकरण और गुणवत्ता। प्रतिबद्धता, लचीलापन, गुणवत्ता और एकीकरण। तीसरा गुणवत्ता, प्रतिबद्धता, लचीलापन और एकीकरण। चौथा प्रतिबद्धता, गुणवत्ता, लचीलापन और एकीकरण। फ्रेंड्स HRM के 4 प्रमुख आयामों में प्रतिबद्धता, लचीलापन, गुणवत्ता और एकीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण को परिभाषित कीजिए। 1 संतुलित भोजन की थाली, दूसरा भोजन और कृषि विज्ञान, तीसरा स्वाद बढ़ाता भोजन, चौथा स्वास्थ्य से भोजन और संबंध का विज्ञान। तो स्वास्थ्य से भोजन और संबंध का विज्ञान पोषण की परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पोषण की परिभाषा है। तो आप इसको एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिएगा। शरीर के भार के आकार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण भारत में आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है? फर्स्ट इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक क्लासिफिकेशन, दूसरा मानक विचलन वर्गीकरण, तीसरा हमवी विधि, चौथा गोमेज वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमवी विधि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस पोषण तत्व की कमी से बच्चों के विकास रुक जाता है? फर्स्ट जिंक, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ए, चौथा कैल्शियम। राइट आंसर है जिंक। जिंक की कमी से बच्चे का विकास रुक जाता है, इसलिए बच्चे को जिंक की टैबलेट दी जाती है जब गर्भावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह HRM का मॉडल है जो प्रबंधन के 4 कार्यों और उसके परस्पर संबंध पर जोर देता है। चयन, मूल्यांकन, विकास और पुरस्कार। यह मॉडल अधूरा है क्योंकि यह अन्य सभी पर्यावरणीय और आकस्मिक कारकों की अपेक्षा करता है। मॉडल का नाम बताइए। फर्स्ट है करने मॉडल, दूसरा है फोमब्रन मॉडल, तीसरा उलरिच मॉडल, चौथा है पर्सेल तथा अहर्स्टेड मॉडल। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक बात देखने को मिल रही होगी
कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन HRM के पूछे गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप स्टडी कर लीजिएगा पूरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसके लिए आपको इग्नू की बुक्स में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, वहीं से ये क्वेश्चन बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परावतुता हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट विटामिन सी, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा जिंक। फ्रेंड्स राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो अर्थराइटिस या हड्डियों में कमज़ोरी की वजह की भी ऐसी कई दिक्कतें दिखती हैं, जो विटामिन डी के सही मात्रा में खाने से ये सही हो जाती है। तो हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्सल और पर्सिल के अनुसार HRM का क्या अर्थ है? फर्स्ट, एक ही कंपनी के विभिन्न कार्यालय में रोजगार संबंधों के प्रबंधन से जुड़ा कुछ भी और सब कुछ। दूसरा, फर्म में रोजगार संबंधों के प्रबंधन से जुड़ा कुछ भी और सब कुछ। तीसरा, केवल प्रबंधन क्षेत्र के साथ रोजगार संबंधों का प्रबंधन से जुड़ा कुछ भी और सब कुछ। चौथा, विशेष विभाग में रोजगार संबंधों के प्रबंधन से जुड़ा कुछ भी और सब कुछ। तो बॉक्सल और पर्सिल के अनुसार HRM का अर्थ है फर्म, किसी भी फर्म में रोजगार के संबंधन के प्रबंधन से जुड़ा कुछ भी और सब कुछ। ठीक है, फर्म में रोजगार संबंधों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, HRM का काम वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ICDS योजना के अनुसार पूर्व प्रपत्र क्या है? मतलब ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सेकेंड, इंटेलिजेंट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तीसरा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चौथा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HRM के 4 चरणों वाले मॉडल में भर्ती, शिक्षा, अभिप्रेरणा और मूल्यांकन शामिल थे। 5 चरण मॉडल में क्या जोड़ा गया था? फर्स्ट, पुरस्कार। दूसरा, उत्सव। तीसरा, गोपनीय रिपोर्ट। चौथा, प्रशिक्षण। तो फ्रेंड्स इसमें उत्सव को जोड़ा गया था। आप देखते हो HR कंपनी में जो HRs होती हैं, वो जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें लोगों को गिफ्ट देने के लिए तो उत्सव जुड़ेगा, तो गिफ्ट्स अपने आप ही उसमें जुड़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिससे कि लोगों का मन उनके काम में लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तथाकथित गैर मूल्यवान संसाधन का उदाहरण है? फर्स्ट, जैव विविधता। दूसरा, जल। तीसरा, भूमि। चौथा, वायु। तो इसका राइट आंसर है जैव विविधता। ये ऑप्शन को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? बुद्धिमानी से चुनने के लिए। दूसरा, विकासशील समाज। तीसरा, असीमित उपयोग करना। चौथा, उपयोग करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाना। तो सतत विकास के लिए आप क्या समझते हैं? उपयोग करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाना है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चे का शरीर यौन प्रजनन के लिए सक्षम वयस्क शरीर के परिपक्व होता है, उसे कहा जाता है। फर्स्ट, माध्यमिक यौन लक्षणों का विकास। दूसरा, रजोदर्शन मेनार्की। तीसरा, किशोरावस्था। चौथा, यौवनारंभ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है यौवनारंभ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक PEM रूप नहीं है? फर्स्ट, क्वाशरकोर। सेकंड, बाल शोष मरासमस। तीसरा, बर्बाद करना। चौथा, मारस्मिक क्वाशरकोर। तो इसका राइट आंसर है बर्बाद करना। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन ही फिट नहीं होता, बाकी सब तो PEM के रूप है, पर ये बर्बाद करना रूप नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं है
या क्या पूछा गया है, तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। HRM की भूमिका के किस भाग के संघों के साथ सौदेबाजी शामिल है? फर्स्ट, जनशक्ति विश्लेषक, दूसरा संगठन मान, तीसरा असहमति वार्ताकार, चौथा मानव दफ्तरशाह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आम सहमति वार्ताकार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन फ्रॉम द बिलो ऑप्शन इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ प्रीमेच्योरल syndromes? फर्स्ट, constipation, second, peripheral edema, third, breast enlargement, फोर, anxiety। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रवासी शब्द जिसको परिभाषित करता है? फर्स्ट, श्रमिकों को उससे संबंधित राज्य से राज्य में स्थानांतरित करना, दूसरा, श्रमिकों को उससे संबंधित SBU से उसके गृह देश में स्थानांतरित किया गया है, तीसरा, श्रमिकों को 1 SBU से उसकी किसी भी SBUS की स्थानांतरित किया गया, चौथा, श्रमिकों को उसके संबंधित गृह देश से उसके किसी भी SBUs में स्थानांतरित किया। तो राइट आंसर है श्रमिकों को उससे संबंधित गृह देशों से उसे किसी भी SBUs से में स्थानांतरित किया गया। इसका कारण यह है कि जहाँ पर काम नहीं होता है तो लोग रोजगार की वजह से दूसरे शहरों में जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा संबंधित वहाँ है, तो वहाँ अगर संबंधित वहाँ है और रोजगार वहाँ नहीं है तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से जहाँ पे कार्य है वहीं पे ही इंसान पलायन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक किशोर लड़के की तुलना में एक किशोर लड़की में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि उसके शरीर की संरचना अधिक होती है, इसलिए उन्हें अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने वृद्धि और विकास के लिए और अधिक आवश्यकता होती है और भविष्य में बच्चे पैदा करने के लिए प्रक्रिया के लिए भी संग्रह करते हैं। तीसरा, उसमें मांसपेशियां अधिक होती हैं, इसलिए इसे बनाए रखने के लिए लड़कियों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चौथा, उन्हें भारी भोजन करना पसंद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सेकंड, उन्हें अपने वृद्धि और विकास के लिए और अधिक की आवश्यकता होती है और भविष्य में बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया के लिए भी उन्हें संग्रह करना होता है। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए इसका सेवन किस विटामिन के साथ करने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, 2 बायोटीन, तीसरा विटामिन ए, चौथा विटामिन ई। तो राइट आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वाशरकोर में का उत्सर्जन कम हो जाता है? किसका उत्सर्जन कम हो जाता है? राइबोफ्लेविन का, क्रिएटिनिन का, आयरन का, अग्नाशय स्राव का। तो क्रिएटिनिन का उत्सर्जन कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपने कमेंट्स देना, अपने विचार प्रकट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।